विग्रह सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्यं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परमाचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग अभी कैंटो 9 के 10वां अध्याय हमने कंप्लीट किया। आज 11 अध्याय शुरू करते हैं। भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। तो ये 10 अध्याय जो हमने कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 9 शुरू होता है। विषय है ईशानु कथा और प्रथम अध्याय राजा सुदुम्न का स्त्री बनना। राजा सुदुम्न कौन है? वैवस्वत मुनु है। उनकी जो पुत्री है ईला, जो कि किस प्रकार पहले पुत्री उत्पन्न होती है लेकिन बाद में वो कैसे पुरुष के रूप में वो कन्वर्ट होती है, इसका बारे में पढ़ा। और उसके बाद में किस प्रकार जब वो स्त्री के रूप में रहता है तो चंद्रमा के पुत्र बुध को पति के रूप में किस प्रकार स्वीकार करते हैं और उसे पुरुर्वा का जन्म होता है। और उसके बाद दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा वैवस्वत मुनि की मनु के वंशावली के बारे वैवस्वत मुनि के पुत्र के बारे में, नॉट वंशावली के पुत्र वंशावली के बारे में। तो उसमें मुख्य 3 हैं, इच्छवाकु, सरियाती और नभग। तो तीसरे अध्याय में सरियाती के बारे में पढ़ा। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या, जिसका विवाह च्यवन मुनि के साथ में होता है। और 3 पुत्र हैं। उन 3 पुत्रों में हम लोगों ने पढ़ा कि आनर्त का पुत्र होता है रेवत के पुत्र कुकुदमी, उसकी एक पुत्री है रेवती, जिसका ब्याह बलराम जी से होता है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो ये दुर्वासा मुनि कौन है? वैवस्वत मुनि के पुत्र जो नभग है, नभग का पुत्र है नाभाग और उनके पुत्र वे अम्बरीश महाराज। और उनके हमने पढ़ा कि किस प्रकार उनकी दिव्य भक्ति थी भगवान के प्रति। दुर्वासा मुनि ने उनके चरणों में अपराध किया, लेकिन कभी भी वो उनको कोई दोष नहीं देते हैं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए आता है। दुर्वासा पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, अंत में भगवान के पास में जाता है। भगवान कहते हैं मैं अहम भक्त पराधीन, और अगर कुछ करना तो तुम अम्बरीश के पास ही जाओ। इसके बाद में अध्याय 5 में हम देखा कि दुर्वासा मुनि को जीवन दान, किस प्रकार दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज अभय दान देते हैं, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं उसे क्षमा करते हैं। और इस प्रकार दुर्वासा मुनि अपनी गलती का एहसास करते हैं और अम्बरीश महाराज का ग्लोरीफाई करते हैं। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा सौभरी मुनि का पतन। वैवस्वत मुनि का एक पुत्र है जिसका नाम है इक्ष्वाकु, जिनकी परंपरा में आते हैं राजा मनदाता की 50 पुत्रियां होती है, 3 पुत्र होती है। और ये 50 पुत्रियां सौभरी मुनि से ब्याह होता है। और किस प्रकार सौभरी मुनि एक महान योगी होते हुए भी माया के
चक्र में आ जाते हैं, प्रबल में माता भौतिक माया इतनी प्रबल है उसके चक्कर में आ जाते हैं, भौतिक भोग में लग जाते हैं, बाद में अपनी गलती का एहसास करते हैं, सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, और उसके बाद में उसकी 50 पत्नियां भी उन्हीं के पद का आचरण करती हुई बैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में फिर हमने राजा मंदाता के वंशज के बारे में पढ़ा। राजा मंदाता के हमने पिछले अध्याय में बोला 3 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र है पुरुकुश, जिसका पुत्र है सत्यवत, जो कि शंकु के नाम से कहलाता है। उसके पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र है रोहित। 8वें अध्याय में हमने रोहित के बारे में पढ़ा कि रोहित के वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम है सगर। उनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। किस प्रकार सगर अश्वमेध एक यज्ञ करता है, इंद्र उसके घोड़े को चुरा लेता है, तब उसकी पहली पत्नी सुमति के पुत्र 100 पुत्र रहते हैं, घोड़े को खोज में जाते हैं, कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचते हैं, उनके चरण में अपराध करते हैं और वो उनके उसके चलते वो भस्म हो जाते हैं। उसके बाद में सगर की दूसरी पत्नी केसनी, उसके पुत्र हुए असमंजस, उसके पुत्र अंशुमान। अंशुमान के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अंशुमान पुनः जाता है कपिल भगवान के आश्रम में, और कपिल भगवान उसे बताते हैं कि देखो तुम्हारे ये तुम्हारा जो खोया हुआ घोड़ा ये मेरे आश्रम में पड़ा जो इंद्र ने चुराया था, और जहां तक तुम्हारे वंशजों की कल्याण की बात है, किस प्रकार उनका पुनः तो कल्याण होगा, इसके लिए तुम्हें गंगा को इस धरा पर मिलाना पड़ेगा। अंशुमान ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो सक्सेस नहीं पाया। 9वें अध्याय में देखा अंशुमान के बाद उनका पुत्र दिलीप हुआ, वो भी गंगा को धरा पर लाने में सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद में भागीरथ गंगा को इस धरा पर लाने में सक्षम होते हैं, और किस प्रकार उसने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। भागीरथ की वंशावली में फिर आगे आते हैं सौदास। सौदास के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार वह नरभक्षी बनता है, और किस प्रकार बाद में 12 वर्षों के बाद में वो वशिष्ठ की कृपा से पुनः राजा बनता है। लेकिन वशिष्ठ के अपराध के चलते, एक ब्राह्मण के अपराध के चलते उसे कहा गया था कि अगर वो संभोग करना चाहेगा तो मर जाएगा। इसलिए वशिष्ठ उसके सौदास की अनुमति पाकर वशिष्ठ ने सौदास की पत्नी मदयंती के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न किया जिसका नाम था अस्मक, और उसकी परंपरा में आए महान भक्त महाराज खड़वंग महाराज की जय। और किस प्रकार खड़वंग महाराज भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में रहने का सौभाग्य मिलता है किंतु उनके मन, इंद्रिय तथा बुद्धि भौतिक अवस्था से विक्षुब्ध रहते हैं। अतः ऐसे देवता भी अपने हृदय में इससे भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। हर बंदी को भौतिक वस्तु से प्राकृतिक आकर्षण आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि उन्हें त्याग कर भगवान की शरण में जाए। तो ये बहुत सुंदर लीला हुई। भगवान महाराज के 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक का परम भगवान रामचंद्र की विचार खड़वांग के परंपरा में आते हैं। रघु के पुत्र होते अज के पुत्र होते हैं दशरथ। दशरथ परम राजा है, उनके 4 पुत्र हैं रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बार बार सुन चुके, अतः मैं उनके कार्यकलाप लीलाओं का मतलब संक्षेप में करूंगा, जो कि यहाँ पर संक्षेप हुआ। हम लोग दोहराते हैं 2 मिनट के अंदर। भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र के साथ जाकर के मारी जैसे राक्षसों को वध किया, फिर हर धनु नामक धनुष को तोड़कर सीता माता के संग में ब्याह किया, परशुराम का मान मर्दन किया, फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता सीता लक्ष्मण के साथ जंगल में गए। वहां पर सुपर्णखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों को खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण ने दुर्भाग्य से माता सीता का अपहरण किया। सीता की खोज करते करते भगवान जटायु से मिलते हैं, उस पर अपना कृपा प्रदान किया और स्वयं उसका दाह संस्कार किया। तब भगवान ने असुर सेनापति बलि को मारा और सुग्रीव के संग मैत्री की। तब भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधा और विभीषण की सलाह पर रावण की राजधानी
लंका पर आक्रमण किया। उसके पूर्व भगवान ने नित्य दास भक्त हनुमान ने लंका को आग लगा दी और लक्ष्मण की एक अन्य बानरों की सेना की सहायता से भगवान रामचंद्र ने रावण की सेना के ऊपर सेना राक्षस सैनिकों को बंद कर दिया। तब रावण ने देखा उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वर्षा की। भगवान रामचंद्र के बाण फिर बहुत यहाँ पर सुंदर है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा, भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह अपने घर के मालिक के न होने पर रसोई में खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए यमराज जिस तरह पापी व्यक्ति को दंड देता है उसी तरह मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो भगवान रामचंद्र ने अपने बाण से रावण को निशाना बना करके रावण के 10 मुखों को काट दिया और रावण अपने 10 रक्त निकालता हुआ अपने विमान से गिर जाता है। उसके बाद भगवान रामचंद्र ने रावण के पवित्र भाई विभीषण को परिवार के सदस्यों की अंत्येष्टि करने के लिए कहा। तब भगवान माता सीता और अन्य भक्त हनुमान सुग्रीव को लेकर करके अयोध्या लौट आते हैं। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं से भरत को भरकर दीर्घ काल आलिंगन करते हैं और अपने आंसू से उन्हें नहला देते हैं। अपने पुत्रों को देखकर सारी माताएं जो है राम लक्ष्मण भरत की शत्रुघ्न की माताएं उन खड़ी हो जाती हैं और उनके शरीर में जो कि अभी मृत रूप में थी चेतना जागृत हो जाता है और अपने पुत्रों को गोद में बैठा लेती है। उसके बाद कुरुकुल वशिष्ठ के निर्देशन में भगवान रामचंद्र का अभिषेक धूमधाम से हुआ। माता सीता देवी विनीत आज्ञाकारी लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। हरि बोल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरा समाप्त 10 अध्याय में किया। भगवान रामचंद्र किस प्रकार अयोध्या आते हैं, राजा बनते हैं और उसके बाद राजा बनने के बाद भगवान रामचंद्र की ओर आगे क्या लीला है, इसको आज हम लोग अध्याय 11 से सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्तदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्यस्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतनिधम तदादरो न हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। इस अध्याय में बताया गया कि भगवान रामचंद्र किस प्रकार अपने छोटे भाइयों से अयोध्या में रहे और उन्होंने किस विभिन्न यज्ञों को संपन्न किया। भगवान रामचंद्र ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए और इन यज्ञों के अंत उन्होंने होता अधवर्यु उद्गाता तथा ब्रह्मा पुरोहितों को दान में भूमि दी। उन्होंने उन्हें क्रमशः पूर्वी पश्चिमी उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाएं दे दी। हरि बोल। ब्राह्मणों को कितना बड़ा दान किया और जो शेष रहा उसे आचार्य को दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने भगवान राम के ब्राह्मणों में श्रद्धा तथा अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को देखा तो उन्होंने भगवान की स्तुति की और जो कुछ भी दान में उनसे लिया था उसे लौटा दिया। उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए दान को हृदय से स्वीकार किया तथा उसे ही पर्याप्त दान समझा। तब भगवान सामान्य पुरुष का वेश बनाकर अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के उद्देश्य से अपनी राजधानी में घूमने लगे। तब अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते हुए सुना जो पराये पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया। भगवान तुरंत ही घर लौट आए और ऐसे लोकापवादों से डरकर उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय किया। इससे उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वे गर्भिणी थी अतः उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली जहां उन्हें जुड़वा पुत्र लव तथा कुश उत्पन्न हुए। अयोध्या में लक्ष्मण के 2 पुत्र उत्पन्न
जब लक्ष्मण के दो पुत्र उत्पन्न हुए, अंगद तथा चित्रकेतु, उसी तरह भरत के तक्ष तथा पुष्कल और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र सुबाहु तथा सुप्रसेन उत्पन्न हुए। जब भगवान रामचंद्र की ओर से भरत विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गए थे, तो वे लाखों गंधर्वों से लड़े, उन्हें युद्ध में मारकर उन्होंने अपार संपत्ति प्राप्त की, जिससे वे घर ले आए। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवण नामक असुर को मारा और मथुरा को राजधानी बनाया। तभी सीता देवी अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। यह समाचार पाकर रामचंद्र अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया। इससे सुखदेव गोस्वामी भगवान रामचंद्र के तिरोधान की लीला का वर्णन करके और यह सिद्ध करके कि भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, इस अध्याय का समापन रामचंद्र के कार्यकलापों के सुनने का फल बताकर और भगवान के द्वारा प्रजा की रक्षा अपने तथा अपने भाइयों के प्रति प्रेम प्रदर्शन के वर्णन से करते हैं। हरि बोल। श्री शुकवाच भगवान आत्मना आत्मानं राम उत्तम कल्पके सर्वदेवमयं देवं जे आचार्यवान मखी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके श्रेष्ठ साध समाज से बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इससे उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर है। हरि बोल। तात्पर्य सर्वार हरणम अच्युत तेजिया। यदि अच्युत माने जो भगवान अच्युत पूजे जाते हैं, तो हर एक की पूजा हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जय, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। यथा तरो मूल निषेचने यथा तरो मूल निषेचनेन तित्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपराश्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वहरणम अच्युते था अज्या इज्या। जिस वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, डाले तथा पत्तियों को जीवन दान मिलता है, और जिस उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रिया तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूप देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहाँ पर भगवान ने भगवान की पूजा की, अतः कहा गया भगवान आत्मानम इजे, भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की है। किंतु इससे इस मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती, जिसका मन अपने को भगवान मानता है। जीव भगवान से सदैव भिन्न होता है। विद्वांस कभी भी भगवान नहीं होते। यह भी कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रातः गृहस्थ के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे, और इसी से भगवान रामचंद्र ने स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका यह नहीं होता कि सामान्य व्यक्ति अहंग्रह उपासना विधि के साथ भगवान का अनुकरण करे, मतलब खुद की भी अपना पूजा करना शुरू कर दे। यहाँ पर ऐसी अभेद पूजी की संस्कृति नहीं की गई है। होत्रे अददात दिशम प्राचीन ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु अधर्व ये प्रतीचिम व पुत्राम सामगायश। भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्राह्मण पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा, अधर्वी पुरोहित को पश्चिम दिशा और सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दे डाला। आचार्य तदोषेषाम यावती भूत तत् अंतरा मन्यमान इदं कृष्णम ब्राह्मण अरति निष्प्रिय। तत्पश्चात यह सोच कर कि ब्राह्मण लोग निष्काम होते हैं, अतः उन्हें ही सारे जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। इत्यम अयम तत् अलंकार वासोभ्याम अवशोषिता तथा राज्ञी अपि वैदेही सुमंगल्या अवशेषिता। ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे, और इससे रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। तेतु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यम वीक्ष्य संस्तुतम क्लिन्नधीय तस्मै प्रत्यपर्य इदं बभाषिरे।
यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान राम से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल अनुकूल थे। अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि प्रजा दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे, ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की बात ठीक तरह से कर्म करते थे और क्षत्रिय जन बिल्कुल क्षत्रिय की थे इत्यादि। यह तो जब भगवान रामचंद्र ने ब्राह्मणों को दान में अपने सर्वस्व दे डाला, तो योग्य तथा चतुर ब्राह्मणों ने विचार के ब्राह्मण समुदाय संपत्ति प्राप्त करके उसके लाभ कमाने के लिए नहीं बनाए। ब्राह्मणों के जो भगवद गीता में दिए गए समोदमय तप शोचम शांति आजर्व में ये कुछ ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम धम्म कर्म स्वभावजम शांत स्वभाव आत्मसंयम तपस्या शुद्धता सहनशीलता ईमानदारी ज्ञान बुद्धिमता तथा धार्मिकता ये ब्राह्मण के गुण है, जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मण के चरित्र में भूस्वामी बनने तथा प्रजा पर शासन करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो क्षत्रियों के कर्म है। अतः भले ही ब्राह्मणों ने भगवान राम के द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार न किया हो, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे राजा को लौटा दिया। ब्राह्मण समुदाय अपने प्रति भगवान के वात्सल्य से इतना प्रसन्न था कि उनके हृदय द्रवित हो। उन्होंने देखा कि श्री राम भगवान होने के अतिरिक्त योग्य क्षत्रिय उन्होंने देखा श्री राम भगवान होने के अतिरिक्त योग्य क्षत्रिय थे और उनका चरित्र आदर्श था। क्षत्रिय का गुण है दानशीलता। क्षत्रिय या शासक प्रजा से चौकर वसूल करता है, वह अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, अपनी शुभ पात्र को दान देने के लिए करता है। दानव ईश्वर भाव है। एक और क्षत्रियों में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है, किंतु दूसरी ओर ये अत्यंत उदार दानी होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर दान देते तो वे दान वितरण करने का कार्य कर्ण को सौंपते थे। कर्ण दाता कर्ण के रूप में विख्यात थे। दाता शब्द अत्यंत उदार भाव से दान देने वाले का सूचक है। राजा लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे और जब भी अकाल पड़ता तो वे अन्न का दान देते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, किंतु शरीर निर्वाह से अधिक मात्रा में नहीं, जितनी शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता होती है। अतः जब भगवान ने ब्राह्मणों को इतनी अधिक भूमि दान दे दी तो उन्होंने उसे लौटा दिया, क्योंकि वे लालची नहीं थे। हरि बोल। अप्रतम 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 न न न न त्वया किंतु भगवान भुवनेश्वर यत न अंत इदम विश्य तमो हंसी सरोचिषा। हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं। आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया। यही सबसे बड़ा उपकार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। जब ध्रुव महाराज को भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान वर दे रहे थे, उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और यह घोषित किया कि भक्त को उस बणिक अर्थात बनिए की तरह नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले कोई चीज देता है। जो व्यक्ति किसी लाभ के लिए भक्त बनता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान सदा से ब्राह्मणों को अपने को उनके हृदय में प्रकाश देते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निहित मत स्मृति ज्ञानम पहुंचे। क्योंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से भगवान के मार्गदर्शन पाते रहे हैं, अतः वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितने से उनका काम चल जाता है वे उतना ही रखते हैं। वे विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं करते। इसका एक उदाहरण बामन देव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मचारी के रूप में बामन देव ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। अपनी इंद्रिय तृप्ति अधिकाधिक इच्छा करना मेरा ज्ञान है। ब्राह्मण या वैश्य के हृदय में इस ज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है। नमो ब्रह्मण देवाय रामाय कुंठ मेधशी उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त धन अर्पित अंग्री। ये प्रभु, आप भगवान है और आपने ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव स्वीकार किया। आपका ज्ञान तथा स्मृति कभी चिंताग्रस्त नहीं होते। आप इस संसार के सभी विख्यात पुरुषों में प्रमुख है और आपके चरणों की पूजा अदंडनीय मुनि द्वारा की जाती है। हे भगवान रामचंद्र, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं।
कदाचित लोक जिज्ञासु गूढ़ रात्र्याम अलक्षित चरण वाचो अश्नोतु अश्नोत रामो भार्याम उद्देश्य कस्यचित। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदल कर छिपकर अपने विषय में लोगों का हिम्मत जानने के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें करते हुए सुना। नाम विदर्भी त्वाम दुष्टाम असतिम पर देशमगाम स्त्रीण ही विभ्रियात सीताम रामो हम भजे पुनः। वह व्यक्ति अपनी उल्टा पत्नी से कह रहा था, तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतः तुम उल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भाग नहीं वहन कर सकता। भले रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं, अतः मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। इति लोकात बहुमुखात दुराराध्यात असंविद पत्याभितेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचे सत आश्रमम प्राचे तत्साश्रम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अंट संट बसते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया। यद्यपि वे गर्भिणी थी, इससे सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। अंतर्वतनी आगते काले यमोषा सुसूरे सुतो कुशलव इति ख्यातो तयो चक्रे क्रिया। समय आने पर गर्भवती माता सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो बाद में लव तथा कुश नाम से विख्यात हुए। उनका जात के संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हो। अंगद चित्र केतु च लक्ष्मण आत्मजो स्मृतो तक्ष पुष्कल इति आस्ताम भरतस्य महीपति। ये महाराज परीक्षित लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे, और भरत जी के भी दो पुत्र हुए, जिनके नाम तक्ष तथा पुष्कल थे। सुबाहु सुतसेन च शत्रुघ्न बभूवतु गंधर्वान कोटिशो जगने भरतो विजय दिशाम तदीयम धनमानि सर्व राज्ञे न्यवेदयत। शत्रुघ्न च मधुपुत्रम लवणम नाम राक्षसम। सवन मधुपुत्र लक्ष्मण नाम राक्षस हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वेपुरी। शत्रुघ्न के स्वभाव तथा सुत से नाम के पुत्र हुए। जब भरत जी सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्हें करोड़ों गंधर्वों का वध करना पड़ा, जो सामान्यतः कपटी होते हैं। उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लाकर भगवान राक्षस को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने भी लवण नामक एक राक्षस का वध किया, जो मधु राक्षस का पुत्र था। इससे उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक पुरी की स्थापना की। हरि बोल। मुनो निश्चित तनयो सीता भद्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणो विवरम प्रविदेश। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में ध्यान करती वे पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। सीता देवी के लिए रामचंद्र से बिछुड़कर रह पाना असंभव था, अतः वे अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संगत में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। तत्सुत्वा भगवान रामो रुन्धनपि धियासु च स्मरन् तस्या गुणातान्तान् न अकस्नोत रोदधुम ईश्वर। सीता देवी के पृथ्वी पर प्रविष्ट होने का समय उनका भगवान निश्चित रूप से दुखी है। यद्यपि भगवान है, किंतु सीता देवी के मान गुणों का स्मरण करते हुए दिव्य प्रेम बस उसके शोक को रोक नहीं पाए। सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी
धीरा भाव होते हैं, किंतु ऐसे भाव को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्मा में भी पाया जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भाव को आनंद में माना जाता है। ऐसा भाव तस्य प्रेमवश्यत्व स्वभाव का लक्षण माना जाता है और हिदानी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हरि बोल। तो बहुत सुंदर यहाँ पर तत्व के बारे में बताया गया है। स्त्री पुम प्रसंग एतादृत सर्वत्र त्रासम आवह अपि ईश्वराणाम किमुत ग्रामी यस्य गृह चेतस स्थित तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मत आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती है और उनके लिए भी ये भय के कारण। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए तो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है। जैसा कि पहले कहा बताया जा चुका है, जब आध्यात्मिक जगत से प्रेम तथा दिव्य आनंद के अनुभव का इस जगत में विकृत प्रतिबिंब रहता है तो वे बंधन का कारण बन जाते हैं। जब तक इस जगत में पुरुष स्त्री उत्पत्ति और स्त्रियां पुरुष के प्रति आकर्षित होती रहेंगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय न होने से ऐसे वियोग की भावना दिव्य आनंद की कारण स्वरूप है। वास्तव में अनुभव की विविधता होती है, किंतु वे सब दिव्य आनंद के समान गुण वाले होते हैं। तो ये भौतिक जो जगत का जो कहते हैं सो कॉल्ड काम प्रेम, ये एक्चुअली वास्तव में काम है। और आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम होता है दिव्य होता है, उसमें कोई कलुषिता नहीं होती है और उसमें जो वीरा भाव होता है, दिव्य वीरा भाव होता है, उसमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तत्कुधर्वम ब्रह्मचर्यम धारियन अजु अजुहोत प्रभु त्रयोदश अब्द सहस्रम अग्रिहित्रम अखंडितम। सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भगवान रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। स्मरताम धिधि विनयस्य विदतम दंडक कंटकी स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योति अगाध तक। यज्ञ पूरा कर लेने के बाद दंड कार्य में रहते भगवान रामचंद्र जिन चरण कमलों में कभी कभी काटे चुप जाते थे, उन चरण कमलों उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा व्याप्त है। जब रामचंद्र जी दंड कार्य के जंगल में घूमते थे तो कभी कभी उनके चरण कमलों में कांटे चुभ जाया करते। भक्तगण इससे सोच कर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को इस जगत के किसी कार्य का कारण से किसी प्रकार की भौतिक या हर्ष का अनुभव नहीं है, किंतु भक्तों को सही नहीं कि भगवान के चरण कमलों में एक भी कांटा चुभे। गोपियां कृष्ण के विषय में ऐसा ही सोचती थी। जब जंगल में घूमते हुए उनके पाँव में कंकड़ तथा बालू के कण चुभ जाते थे तो भक्तों के हृदय में उठने वाली पीड़ा को कर्मी ज्ञानी या योगीजन नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को यह सोचना भी सही नहीं था कि भगवान के सिर एक कांटा भी गया, उन्हें भगवान के तीर विधान के बारे में सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करनी पड़ी, क्योंकि भगवान को इस जगत में अपनी लीला से बात करके अपने धाम को वापस लौटना पड़ा। आत्म ज्योति से महत्वपूर्ण है ब्रह्म ज्योति, जिसकी प्रशंसा वे ज्ञानी या एकेश्वरवादी दार्शनिक मायावादी करते हैं जो मुक्ति के लिए उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान के शरीर के किरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसमें मायावादी प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे प्रभाव प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शेष वसुधा विभूति भिन्नम तत् ब्रह्म निष्कलम अनंत अनंतम शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम जानम। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त है। उनके हृदय स्वरूप का प्रखर तेज निर्विशेष ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा असीम है तथा जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोगों के रूप में उनके विविध ऐश्वर्य सहित दृश्य होता है। हरि बोल। धर्म संहिता का बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है और इसके परे वैकुंठ लोक है।
दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्योति बैकुंठ लोकों के बाहर रहती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर रहता है, सूर्य में प्रवेश करने के लिए सूर्य के प्रकाश को पार करना होगा। उसी प्रकार जब भगवान या उनके भक्त बैकुंठ लोक में जाते हैं तो उन्हें ब्रह्म ज्योति पार करके जाना होता है। ज्ञानी या ईश्वरवादी दार्शनिक निराकार धर्म की धारणा रखने के कारण बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु ब्रह्म ज्योति में वे सदा के लिए रुके भी नहीं रह सकते। हरि बोल। अतः कुछ साल बाद पुनः इस जगत में आ गिरते हैं। आदि कृच्छेन पदम परम पदम तथा पत्यंतो नागृत युष्मंग्रिय। बैकुंठ लोग ज्योति से ब्रह्म ज्योति से घिरे हैं, अतः शुद्ध भक्त के बिना कोई ये ठीक से नहीं समझ सकती बैकुंठ लोग है क्या। तो ये सबको मालूम, हम लोग ने बहुत बात डिस्कस किया। भगवान को 3 रूपों में जाना सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है, जिसके अंदर जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, और जो परमात्मा का ध्यान हृदय में करते हैं वो परमात्मा ध्यानी लोग हैं, और स्वयं भगवान जो भगवान की भक्ति के द्वारा। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। न इदम यशो रघुपते सुरयांचया आत्मिलातनो अधिक साम्य विमुक्त धामनः रक्षो वदो जलदि वंदनम अस्त्र अस्त्र पुंगे किम तस्य शत्रु हनरे कपय सहाया। विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं कि उन्होंने देवताओं के आगे पर बाणों की वर्षा कर रावण का वध किया तो समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है, न उनसे बढ़कर, अतः उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में मानवों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। हरि बोल। तो भगवान तो स्वतः ही सब कुछ कर सकते हैं, तो प्रेम बस वो लीला करते हैं। वेदों में कहा गया है, न श्वेताश्वर उपनिषद में, न तस्य कार्यम करम च विद्ये न तत्स समस्याभ्य कस्य दृश्यते पराश्य शक्ति विविदेव श्रूयते स्वभाव स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता, और कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से और व्यवस्थित रूप से घटित होता है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। न तस्य कार्यम कर्णम न च विद्यते। वे जो भी करते हैं यह उनकी लीला है। भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने तो अपने शत्रुओं का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शक्तिमान हो सकता है। अतः किसी के उनके शत्रु होने का प्रश्न नहीं उठता। किंतु जब उन्हें लीलाओं का आनंद देना होता है तो वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की बात की करण करते हैं। वो इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत महिमामय कार्यकलाप करते हैं। उनके भक्त उन्हें विविध कार्यों में सदा विजयी होते देखना चाहते हैं। अतः स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी कभी मनुष्य की भांति कर्म करने के लिए राजी होते हैं, लीला करते हैं, और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करते हैं। तो भगवान को कुछ तो ये जितनी भी रामचंद्र ने लीला की है, ये सब क्या है? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। यस्यामलम नृप सदा सुयशो अधुनापि गायन्ति अग्रम अगर हम गायन्ति अग्रम ऋषयो इंद्रपट्टम तमनाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टो पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यह सारे पापों के फल को नष्ट करने वाला, सारे दिशाओं में वह उसी तरह विख्यात है जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का लचकता अलंकृत झूल। मार्कंडे ऋषि जैसे महान साधु उस अभी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गुणगान करते हैं। इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता, जिनमें श्री जी तथा ब्रह्मा जी भी सम्मिलित है, अपने अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। उन भगवान के चरण कमलों को भी
नमस्कार करता हूँ। स ये पुरुषो स्पृष्टो अभिदृष्टो व संदिष्टो अनुगतोऽपि वा कौशलातेव ययुस्थानम कौशलाते ययुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनो। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौटा है जहाँ भक्त योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीला में नमस्कार करके उनके चरणों का स्पर्श करके उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर उनकी बराबरी में बैठ के या लेट कर या मातृ के साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस आए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चाहे दिव्य देवम जो व्यक्ति तत्वता त्यक्ता देवम पुनिजन नैति मानेति सोचि। जो मेरे प्रकृति की दिव्य प्रकृति तथा मेरे कार्यकलाप को जानता है वह इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह इसकी पुष्टि है। तो ये बहुत सुंदर है। ये 2-3 श्लोक हम लोग जब पढ़ रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि भगवान यहाँ पर आते हैं धरा पे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य कार्य करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह इस चीज को समझता है और भगवान के कार्यों को, भगवान के जन्म को भौतिक नहीं समझता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म करे। और ये चीज जो जानता है फिर उसे इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह इसकी पुष्टि हुई है। अयोध्या के सारे निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान रामचंद्र का दर्शन किया, दास के रूप में उनकी सेवा की, उनके साथ मित्र या अन्य रूप में बैठे बोले या उनके शासन क्रम में उपस्थित है, वे सभी भगवान धाम वापस गए। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है वह इस शरीर को त्याग कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है जहाँ भगवान राम जी या भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तब उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर भगवान की सेवा करना सीख कर भक्त अंत में सनातन धाम पहुंचता है। भगवद गीता में इस सनातन धाम का भी उल्लेख मिल रहा है। परस्तस्मातु भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन है। जो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश पा जाता है वह नित्य लीला प्रवेश कहलाता है। यह स्पष्ट तौर पर समझने के लिए कि श्री रामचंद्र जी वापस क्यों गए, यहाँ यह उल्लेख हुआ कि वे उस विशेष स्थान पर जा भक्ति योगी जाते हैं। निर्विशेषवादी श्रीमद भागवत के कथन से इस भ्रम में पड़ जाते कि इसका यह है कि भगवान अपने तेज में प्रविष्ट हुए कहते हुए निराकार हो जाते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मायावादी है वो क्या बोलते हैं, भगवान जाग कर करके जो ब्रह्म ज्योति है जिसका कोई आकार नहीं है उसी में अपने में ही भगवान जाकर कर करके प्रवेश हो जाते हैं, उसी में वो विलीन हो जाते हैं। इस तरह की वो मूर्खतावादी बातें करते हैं। किंतु भगवान तो पुरुष है और उनके भक्त भी पुरुष है। निसंदेह सारे जीव भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे, वर्तमान में भी पुरुष है और इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष बने रहेंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में ही हुई है। तो कृष्ण तत्व के बारे में, भगवान के धाम के बारे में बहुत सुंदर चीज यहाँ पर उपाधि तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कि भगवान रामचंद्र तो अपने धाम में गए थे। ठीक है ना। बैकुंठ लोक हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए अलग से। बैकुंठ लोक के ऊपर में है अयोध्या है, तो अयोध्या के ऊपर में 2 लोग है। पुरुषो रामचरितम श्रवणे उपधारयन् आन आन आनि आनि संशय परो राजन कर्म बंदे विमुच्यते। ये राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततोगत्ता ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर बंधन से छूट जाएगा। इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता है। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पथ पर पूर्णतः स्थिर रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता कि भगवान उसके परम रक्षक है, अतः वह सोचता है
तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्, तान् तथैव भजामि। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी अनुपात में मैं उसकी रक्षा करती हूँ। अच्छा, भक्त को पूर्णतः ईर्ष्याहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से, उस अन्य भक्तों से उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है और ये वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर सेवन कीर्तन में लगा रहता है तो निश्चित से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इससे भगवत धाम जाने का पात्र है। ईर्ष्या करना भी एक बहुत बड़ा रोग है। श्री राजोवाच कथम च भगवान रामो भ्रातृन् वा स्वयं आत्मनः तस्मिन् वा ते अनवर्तन्त रजा पूरा च ईश्वरी। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान ने स्वयं किस तरह का बर्ताव किया और अपने विस्तार अंश स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। शिवादारायणी वाच अथा दिशद दिग्विजये धात्रिन त्रिभुवन ईश्वर आत्मानं दर्शयन् स्वानम पूरी में क्षत्र सानुगम। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राजसेना से स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीते, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रसाद के वासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अन्य सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। भगवान अपने किसी भक्त या सहायक को इंद्र तृप्ति में तल्लीन रहने की अनुमति नहीं देते। भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई महल में भगवान के दर्शनों का आनंद ले रहे थे, किंतु भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीते। ऐसी प्रथा थी क्योंकि तो क्षत्रिय को अपना धर्म निभाना पड़ता है और आज भी कहीं कहीं है कि अन्य सारे राजा सम्राट की शिष्टा स्वीकार करें। यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राट की शिष्टा को स्वीकार नहीं करता था तो युद्ध होता था और उसे सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी होती थी, अन्यथा सम्राट के द्वारा उसे पूरे देश में शासन चला पाना संभव नहीं हो सकता था। भगवान रामचंद्र ने अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देकर उनके साथ न्याय दिखलाई। वृंदावन में रहने वाले अनेक भक्तों ने व्रत ले रखा कि वे कृष्ण भाव का प्रचार करने के लिए वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, किंतु भगवान का कहना है कि कृष्ण और सारे विश्व में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में प्रसादी हरि हो, और इसीलिए शिला प्रभुपाद ने भी वृंदावन को छोड़ करके पश्चिमी देश में गए, क्योंकि उनको चेतन महाप्रभु की वाणी याद है। चेतन महाप्रभु के आदेशों का उन्हें पालन करना और लोगों को करवाना है। भगवान चेतन महाप्रभु का यह खुला आदेश है, पृथ्वी आते जो तो नगर ग्राम सर्व प्रचार होते मोटा। अतः शुद्ध भक्तों भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि एक ही स्थान में बने रहकर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना चाहिए। तो यह सोच कर गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह वृंदावन नहीं छोड़ेगा तो एकांत में कीर्तन करेगा और वह महान भक्त बन जाएगा। भक्त को तो भगवान के आदेश को पूरा करना चाहिए, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, या जहाँ कहीं भी रहे। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। चेतन महाप्रभु ने कहा, जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारे। तो हर एक व्यक्ति भक्त को चाहिए कि वह कि जिस किसी से भी मिले उसे भगवान का आदेश मानने को कहे और इस प्रकार उपदेश द्वारा कृष्ण भावनी का प्रसार करे। भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ध्यान करो। यही भगवान का आदेश। हर एक को इस आदेश को मानना चाहिए क्योंकि यह दिग्विजय है। प्रत्येक सैनिक अर्थात भक्त का यह धर्म है कि वह हर एक पर इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने के लिए जोर डालने। बहुत सुंदर है। निसंदेह प्रचार, मैंने प्रचार के बारे में बहुत डिटेल में बताया यहाँ पे तात्पर्य के माध्यम से। निसंदेह जो कनिष्ठ अधिकारी है वे उपदेश नहीं देते, किंतु भगवान उन पर भी कृपा डालते हैं। जैसे कि भगवान ने अयोध्या में स्वयं ठहर कर लोगों को अपना दर्शन दिया। किसी को गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने भाइयों को अयोध्या छोड़ने के लिए आज्ञा इसलिए दिए क्योंकि वे प्रजा पर विशेष कृपालु थे। भगवान हर एक पर दयालु है और वे जानते हैं कि हर व्यक्ति पर उनकी क्षमता के अनुसार किस प्रकार दया की है। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वह शुद्ध भक्त है। आसिक्त मार्गा गंधोदे करीना मद शीकरे
स्वामीनम प्राप्तम आलोक्य मताम व सुतरामिव। भगवान रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपने सूंडों से फेंके गए सुगंधित तरल की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देख लेते तो उन्होंने इस वैभव की बुरी बुरी प्रशंसा की। हमने रामचंद्र के शासन काल में राम राज्य के वैभव के विषय में सुन रखा है। यहाँ पर भगवान के राम राज्य वैभव का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अयोध्या की सड़कें न केवल धुआरी जाती थी वरन सुगंधित जल तथा हाथी की सूंडों द्वारा छींटे गए सुगंधित तरल से सींची जाती थी। उस समय छिड़काव करने वाले यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हाथियों में जल को अपनी सूंड में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती है। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं। इसे वास्तव में सुगंधित जैसे छिड़का जाता था। यही नहीं, नागरिकों को भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त है। वे आलसी सम्राट न थे, जैसा कि उनके कार्यों से देखते हैं कि राजधानी से दूर के मामलों की देखरेख करने तथा जो सम्राट के आदेशों का पालन न करे उससे दंड देने को उन्होंने भाइयों को भेज रखा था। यह दिग्विजय कहलाती है। नागरिकों को शांति जीवन बिताने की सारी सुविधाएं प्राप्त थी और वे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समुचित लक्षणों से संपन्न थे, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। वर्णाश्रम गुणान गीता है। नागरिकों का वर्णाश्रम प्रणाली के साथ प्रशिक्षण प्राप्त था। लोगों का एक वर्ग ब्राह्मण था, एक अन्य वर्ग क्षत्रिय था, एक तीसरा वर्ग वैश्य का था और चौथा वर्ग शूद्र था। ऐसे वैज्ञानिक विभाजन के बिना अच्छी नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा उदार तथा कर्तव्य परायण होने के कारण अनेक यज्ञकर्ता और यज्ञों को पूर्ववत उत्तरवत मानता था। नागरिक भी वर्णाश्रम प्रणाली में प्रशिक्षित होने से अत्यंत आज्ञाकारी एवं संयमित थे। संपूर्ण रास्ता इतना वैभवशाली तथा शांत था कि सरकार सड़कों पर भी सुगंधित जल का छिड़काव करा सकती थी। अन्य व्यवस्था की बात तो छोड़ दी, क्योंकि सारी नगरी में सुगंधित जल से छिड़काव हुआ था, अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य मामले में वह कितनी वैभवशाली थी। तो भला भगवान रामचंद्र के राज्य में लोग सुखी क्यों न रहे होंगे। प्रसाद गोकुल सभा चैत्य देह गृह आदिशु विनयस्त हेम कलशो मंडिताम। सारे महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे जलपातों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे। उगे संदिते रंभापि पटिका सुवासशाम आदर से अंश के सगभी कृत कौतुक तोरनाम। जहाँ कहीं भगवान रामचंद्र जाते वही केले के बीज तथा फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों से स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, बंधन वालों, दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता था। तमुपेयुक्त तत्र पूरा अरहण पान यह आशीषो युयुज देव पाहि इमाम प्राक त्वयो दधृताम। भगवान राम से जहाँ कहीं भी जाते लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुंचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। वे कहते, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने शुकर अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी तरह अब आप उनका पालन करें। उसका पालन हम आपसे ही आशीष मांगते हैं। जिसमें भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के चुने हुए हिरण्याक्ष का शुक्र अवतार ततः प्रजाभिक्ष्य पतिं चिरागतम् दिदीक्षियो उत्सृष्ट गुहा स्त्रियो नरा आरुह्य हमर्यानि अरविन्दलोचनम् अतृप्त नेत्ता कुसुमे अवाकिरन्। तत्पश्चात
दीर्घ काल से भगवान का दर्शन देखते रहने से नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करके न आगाने के कारण वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। अतः प्रविष्ट स्वगृहं जुष्टं सर्वे पूर्व राजवी अनंताखिल कोश आढ्यम अनर्ध्य गुरु परीक्षदम विद्रमो दुम्बर द्वारे वैदुरी स्तंभ पंकितभी स्थले मार्कते स्वच्छे राजन स्फटिक भीतभी चित्र सगभी पटिका भी वासमणिगण अंशुके मुक्ता फले चित्त उल्लासे कांत कामे कामे पति भी धूप दीपे सुरभि भी मंडितम पुष्प मंडले स्त्री पुंभी संकाशे जुष्टम भूषण भूषणी। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान अलमारियां थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मूंगे से बनी थी। आंगन वैदुर्य मणि के खंभों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पालिश की हुई मरकट मणि से बनी थी और नींव संगमरमर की बनी थी। सारा महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचकाते मणियों से अलंकृत किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। हरि बोल। तस्मिन् स भगवान राम स्निग्ध गया प्रिययाश्चया रेमे स्वाराम धीराणाम ऋषभ सीतया किल। श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी भगवान रामचंद्र ने उस महल में अपनी राज्ञी सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। भूभुजे च युता कालम कामान धर्मम अपि देयम वर्ष पूगान बोहनम अभिध्यात अंग्री पल्लव। धर्म सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन रामचंद्र ने जिनके संकल्पों की पूजा भक्त ध्यान में करते हैं जब तक चाह दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। इस प्रकार से भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान रामचंद्र विषय विश्व पर राज्य शीर्षक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो आज हम लोगों ने पढ़ा भगवान रामचंद्र माता सीता रावण को मारकर माता सीता को लेकर करके और सब शत्रु हनुमान भक्त लक्ष्मण को लेकर के अपने यहाँ पर आते हैं। अभिषेक होता है और उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार राज्य एक जिसको कहता है राम राज्य, तो राम राज्य का यहाँ पर उज्ज्वलन उदाहरण है। नंबर 1। दूसरा चीज यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको हमेशा याद रखिए, जन्म कर्म चाहे दिव्य मेवम ज्योति, कि भगवान रामचंद्र जब भी भगवान आते हैं वो जो लीलाएं करते हैं वो दिव्य होती है, कोई भौतिक नहीं होती है उनका। इसलिए उनका क्या जन्म कर्म चन्मे दिव्य में वो दिव्य होता है, उसको भौतिक नहीं समझना चाहिए। और भगवान अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं कि देखो मैं भी था, क्योंकि कई बार लोग बोल सकते हैं अरे सब लोग वृंदावन में मरना चाहते हैं, अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। नहीं, चेतन महाप्रभु के आदेशों का पालन करना चाहिए कि पृथ्वी पे आती चोटो नगर सर्वत्र प्रचार हो गए भारत भूमि ते जन्म हो जन्म सार्थक करो पर जारे देखो तारे को उत्कृष्ट उपदेश हमारा क्या गुरु हो तारो ये 3 जो इम्पोर्टेंट चेतन महाप्रभु के जो वचन है जिसके अंदर उनके आदेश है उसका हमें पालन करना है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से करते हैं। जितने भी कष्ट आ जाए उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारा जीवन का लक्ष्य है आचार और प्रचार, भगवान की भक्ति करना और भक्ति का प्रसार करना। हरे कृष्ण। ये सब राम देखते हैं। इसके बाद से अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ प्रवेश करने जाएंगे, धीरे धीरे अभी 2-3 अध्याय के बाद में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य वंश से हम लोग चंद्र वंश की तरफ प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण। विशेष बात नहीं, किसी का कोई प्रश्न? ये
पर हम लोग विराम देते हैं। नेक्स्ट में लव कुश की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे। अभी अभी तक तो हम लोगों ने सुना है लव कुश के बारे में, उसकी वंशावली के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम हरे लोग, कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। अभी हम लोग जो समाप्ति की तरफ आए, तो कहाँ लास्ट वाला श्लोक 35वां श्लोक के अंदर दिया है, श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने उस महल में अपनी राजनी शक्ति सीता देवी के साथ निवास किया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सीता देवी पृथ्वी में समा गई, तो फिर यहाँ पर भगवान की लीला है ये समझ में नहीं आई। यहाँ पर भगवान सीता जी के साथ यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये लीला क्या है भगवान की? तो प्रभु वो देखिए, वो चीज जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। वो एक्चुअली क्या है, इसका मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ऐसे सुनेंगे सब लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि शास्त्र में दिया है। जब रावण जब रावण सीता को लेने के लिए आया था ना, तो उस समय पहले हमने डिस्कस किया था, वो आपने ध्यान से सुना, कि कोई भी आध्यात्मिक शक्ति को, भगवान की दिव्य शक्ति को भौतिक शक्ति टच नहीं कर सकती है। तो जैसे ही रावण सीता को टच करने गया था, तो वो वास्तव में वो आध्यात्मिक सीता नहीं थी, वो तो स्वयं लक्ष्मी है। करेक्ट करेक्ट। तो उसने भौतिक शक्ति, भौतिक सीता को लेके गया था। तो अग्नि देव ने उस सीता को, जो ओरिजिनल सीता था, उसको रख लिया था। और उसके बाद में जब भगवान रामचंद्र आए, तो ओरिजिनल सीता को वहां पर लेके चले गए अयोध्या में, और वो जो नकली जो सीता थी ना, वो समा जाती है। माया वो- सीता। भौतिक, वो असली सीता वो नहीं है, वो भौतिक जो सीता थी, या माया सीता जिसको भी बोल सकते हैं, वो माया वो जाती है, वो समाती है। ठीक हरे है। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर। और ये प्रभु बहुत सिंपल चीज है, नहीं तो देखिए इस तत्व को नहीं समझेंगे ना, तो हाँ। इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि अरे मनुष्य में इतनी शक्ति है कि भगवान की शक्ति को वो हरण कर ले। कभी नहीं कर सकते। और यही चीज हम लोग पढ़ेंगे जब चेतन चरितामृत पढ़ेंगे, तो जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में गए थे, तो उसी तरह एक ब्राह्मण बहुत दुखी था ये सोच करके कि रावण की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि माता सीता को हरण कर ले। तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो कहते नहीं, उसने माया सीता का हरण किया था। और इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु जब कन्याकुमारी जाते हैं, वहां पर कुर्म पुराण में इसका वर्णन आता है प्रभु। और उस कुर्म पुराण की पूरी प्रलिपि लेकर के आके ब्राह्मण को बोलते हैं, देखो ये कुर्म पुराण में लिखा है कि रावण ने जिस सीता को दिया था, वो वास्तविक सीता नहीं थी, वो केवल माया सीता थी, मायावी सीता। स्वयं इसमें चेतन चेतन ये बात को लिखा है प्रभु। ठीक है ना? ये प्रसंग तो है हुआ है। हाँ प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? तो ये तुम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ कोई हाँ। कुछ भी है? नहीं प्रभु जी, बस विराम दे सकते हैं। ठीक है प्रभु, यही पे विराम। हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये विराम देते बस।